मैं ये सेंड सर आप ये भेज देना बाद में ग्रुप में। भेज दूंगा पीपीटी बिकॉज ये क्वेश्चन कहाँ लिखते दोगे, मैं ही सेंड कर दूंगा। अनमोल, a beam of positively charged particle passes undeflected from left to right through a velocity selector in which electric field is set up. The beam is then reversed so that it travels from right to left. Will the beam now be deflected if the in the velocity selector? If so, in which direction? सर सिलेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी सेलेक्टर होता है कि अगर पार्टिकल को आपने अनडेविएटेड मूव करना है, तो उसको क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो अनडेविएटेड कब जाएगा? व्हेन QE is equal to QV क्रॉस B। तो हमें कहा पार्टिकल अनडेविएटेड जाता है जब वो लेफ्ट से राइट जा रहा है। हमने बताना है वो अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो भी अनडेविएटेड होगा, तो यहाँ उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। सर फिर डेविएट हो जाएगा। क्यों? सर ये फिर पहले बैलेंस से फिर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो अगर हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दी तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो उन्होंने कहा इफ सो इन विच डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स इट्स डेविएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज पहले QE और QV क्रॉस भी ऑपोजिट है। अगर हम कोई भी केस लेते हैं कि लाइक अगर हमने कहा कि अनडेविएटेड जा रहा है, अनडेविएटेड जाने का मतलब है दैट इट्स मूविंग, मतलब अगर हम लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहा है, तो अगर इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग रही है QE, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अगर हमने डायरेक्शन बदल दी, हमें पहले दिया था इट्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो अगर राइट से लेफ्ट आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगी, बट मैग्नेटिक फोर्स अब अपवर्ड हो जाएगी। So now it will be deflected in the direction of electric field. Clear है सबको? Yes sir. तो पूछना है इसमें तो पूछ लो, because हम ले रहे हैं कि electric force is dependent, कि independent of velocity, and magnetic force is dependent on velocity. So ये इसका आंसर, yes, it will be deflected upward because the beam passes through undeflected when traveling from left to right. We know that upward electric force is balanced by downward magnetic force. Application of right hand rule tells us that magnetic field must be out of the page. When the beam is reversed, magnetic force and electric force are in the same direction. So वही जो concept बताया diagram से। Anshita, a flicker bulb is a light bulb with a long thin filament. When it is plugged in and a magnet is brought near the light bulb, the filament is seen to oscillate rapidly back and forth. Why does the filament oscillate? What is the frequency of oscillation? बाकी सब भी पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन, और फिर मेरे को इसका आंसर बताओ। इसका मतलब क्या है? A flicker bulb is a light bulb with a thin filament. When it is plugged in, a magnet is brought near it. The filament is seen to oscillate back and forth. अगर हम घर में, हमारे पास एक फिलामेंट है, फिलामेंट लाइक एक कॉइल समझो। अगर मेरे पास घर में एक कॉइल है और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सप्लाई से, तो मैं मैग्नेट पास लेके आता हूँ तो वो ऑसिलेट क्यों करेगा? घर में AC सप्लाई या DC? AC। तो AC सप्लाई अगर होगी तो फिलामेंट में करंट की डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगी या बदलेगी? करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया इज
50 hertz. 50 हर्ट्ज। तो करंट कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन बदल रही है। मैंने अगर मैग्नेट को पास रख दिया तो मैग्नेट के कारण करंट कैरिंग कॉइल पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो सेम डायरेक्शन में लगेगी या वो बदलती जाएगी? बदलती जाएगी। तो दैट रिजल्ट्स इन ऑसिलेशंस। इसका आंसर पढ़ लो एंड देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। The alternating current running through filament is changing direction every 1 by 50 seconds because 50 seconds is the frequency of AC in India. So in magnetic field, the filament experiences a force which alternates in direction at that frequency. Clear hai? Yes, sir. Next, Arushi. What orientation of current loop relative to direction of magnetic field gives maximum torque? सर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होएगा जब उसका एरिया वेक्टर Area या area vector? एरिया वेक्टर Area vector. So because tau is equals to IA cross B, tau is equals to IA cross B, so torque maximum होगी when A and B are perpendicular to each other. So normally ये formula लग जाएगा कि tau is equals to IA cross B, या आप इसको M cross B भी लिख लो. So we say it will be maximum if angle between area vector and magnetic field is 90 degrees. So अगर perpendicular होगा तो torque maximum होगी. ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The magnitude of torque on a current loop is given by tau is equals to mb sin theta, where theta is angle between magnetic field and normal to the surface. Surface means plane of the loop. So to maximize torque, theta is 1, sin theta is 1, और theta is 90. Clear है सबको? Yes, sir. आशीष, true false आगे चलो. First question का answer. Magnetic force on a moving charge particle is always perpendicular to the velocity of particle. True. True, because formula is F is equals to, मतलब जब पेपर में आएंगे ना ऐसे क्वेश्चन साथ में रीजन लिख के आना है. वो नॉर्मली वन वर्ड कह देते हैं कई बारी, बट यू हैव टू गिव द रीजन फॉर्मूला के साथ कि F is equals to Q V cross B. So cross product says that the direction of magnetic force is perpendicular to both V as well as B. Avantika. The torque on a magnet by magnetic field tends to align magnet's magnetic moment in the direction of magnetic field. Torque tends to align a coil such that magnetic moment is in the direction of field. True or false? So true. True, because angle should be between area vector and magnetic field, it should always be 0. Because same पिछला वाला formula IA cross B. So A और B में angle 0 होगा तो alignment होगी, और that results in potential energy के बारे में बताना हो तो it results in, जो कल किया था हमने, if area magnetic movement and magnetic field are parallel, potential energy will be minimum. Japneet, current in a uniform magnetic field responds to the field in the same manner as a small permanent magnet. ये जो हमने पहले पढ़ा और जो कल पढ़ा उसको कोरिलेट करो. दोनों केसेस में टॉर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सेम रहेगा या बदल जाएगा? Sir, बदल जाएगा. दोनों में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट क्या लिया था कि फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कोलिनियर या पैरेलल. Yes. और दोनों में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम व्हेन इट्स एंटी पैरेलल, और थीटा इज इक्वल टू 90 by maximum torque. So all the small permanent magnet and current loop, we say both acts as magnetic dipole. और अगर आपको करंट लूप हो ना तो करंट लूप का भी एक एंड नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की तरह एक्ट करता है. उसके लिए याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो कि अगर मैं करंट लूप बनाता हूं, so you can have like
मतलब जो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट और क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज करंट है दैट ऑलवेज एक्ट्स एज साउथ पोल। ये जो बनाया ना इसको अगर हम ऐसे बना दें इसके बीच में, clockwise current always acts as south pole and anti-clockwise current acts as north pole. तो अगर मेरे पास एक करंट लूप है, उसको मैं एक साइड से देखूं तो वो नॉर्थ पोल लगेगा और दूसरी साइड से देखूं तो साउथ पोल लगेगा। मतलब जैसे आपके घर में एक ग्लास है, आपने ग्लास के ऊपर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको अगर मैं बोर्ड के सामने से देख रहा हूं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर मैं इसको बोर्ड के पीछे से देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज लगेगी? clockwise. क्लॉकवाइज। तो मतलब इसके सामने की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरी पीछे की तरफ साउथ पोल बनेगा। तो करंट लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। और हमेशा याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, जिधर से क्लॉकवाइज करंट लग रही हो दैट साइड बिहेव्स एज साउथ पोल, बिकॉज ये फिर अगले चैप्टर में यूज होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट इज कोनल। The period of particle moving in a circle in magnetic field is proportional to radius. Time period is proportional to radius. True or false? False. False, because formula क्या होता है time period का? 2 pi m QP. 2 pi m by QB. That depends only on magnetic field intensity and specific charge. Q by m की रेशियो पे डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। सो ये आंसर दिए हुए हैं नीचे सारे। Next is Lavish. North-seeking pole of a compass needle located on the magnetic equator is the end of a needle that points towards north, and the direction of any magnetic field is specified as the direction that the north-seeking pole of a compass needle points when the needle is aligned in the field. Suppose that direction of magnetic field B were instead specified as direction of south-seeking pole of a compass needle aligned in the field. Would the right hand rule shown then give the direction of magnetic force on moving charged particle, or would a left hand rule be required? ध्यान से पढ़ लो सारा क्वेश्चन। शुरू में ये बताया है कि जिधर जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ कह देते हैं, जो जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, और जो जोग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा दैट इज साउथ पोल। अगर हम उल्टा कर दें कन्वेंशन को तो राइट हैंड रूल से ही डायरेक्शन निकलेगी या लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगी? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। द क्वेश्चन, क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए अब राइट हैंड रूल ही लगाऊं या लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं? लेफ्ट हैंड। सिर्फ लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन तो वही रहेगी। हमने कन्वेंशन बदली है बट मैग्नेटिक फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगनी है। दैट्स एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो हमें रूल अपना हाथ चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। The direction in which particle is deflected by magnetic field will be unchanged by any change in definition, because magnetic force जिधर लग रही है that is an experimental fact। हम convention कुछ भी लें, since we have reversed the direction of field, we must define the direction in which particles are deflected by left hand instead of right hand rule। clear है सबको? Next is Lokesh. If magnetic field is directed towards north and positively charged particle is moving towards east, what is the direction of magnetic force? Direction of magnetic force. Magnetic field is towards north and charged particle is moving towards east. Magnetic field इस डायरेक्शन में है, so towards north हम ऐसे बना रहे हैं, इसे north south।
Sir, outwards. Positively charged particle is moving towards east. तो ये V की direction, Sir, outwards. so it will be outwards. V cross B की direction, so V cross B will be outwards. Perpendicular to the plane outwards. So north south है तो फिर हम क्या लिखेंगे? Outwards means perpendicular to the surface and in outward direction. So upward लिखा हुआ, upward basically means perpendicular to the surface upward. तो वो outward ही कहोगे आप उसको. Next to just be. A positively charged particle is moving northward in a magnetic field. The magnetic force on a particle is towards northeast. What is the direction of magnetic field? Up, west, south, down, force cannot be directed northeast. Particle is moving towards north, magnetic force is toward northeast. Northeast मतलब 45 degree north of east. Ojasvi, क्या आएगा आंसर? बाकी कोई? Anybody? Possible है ये? Impossible है sir. We Sir, are possible ही नहीं है. 90 पे होगा वो हमेशा. Possible ही नहीं है because magnetic force should always be perpendicular to the velocity of particle. So particle because north की तरफ जा रहा है, तो north east के साथ उसका 45 का angle बनेगा. So this case is not possible. So application of right hand rule tells positively charged particle would be moving in northwest direction with magnetic field upward in order magnetic force towards northeast. मतलब basically उसका मतलब ये है. So E is correct. It's not possible कि mutually perpendicular बनेंगे नहीं वो. Next, Samarth. An electron moving with speed v to the right enters a uniform magnetic field. Answer वैसे इसमें नीचे दिया हुआ है, but आप क्वेश्चन पढ़ो देखो. Magnetic field directed out of the paper. When electron enters the region, it will be deflected. Electron is moving to the right. Magnetic field is directed out of the paper. Electron moving to the right. Sir, upward हो गया. Magnetic field is directed out. So magnetic field is dot. So V cross B की direction Sir, downward लेकिन electron is downwards upward. because electron है, V cross B तो आ रहा है downwards. जो force आएगी that will be upward because it's minus E into V cross B. So magnetic force will be upward. Clear है सबको? Next समाप्त के बाद सरगुण. Theory of relativity tells us that none of the laws of physics can depend on absolute velocity of object, which is in fact impossible to define because relative होती है कि velocity हमने पढ़ा था 11th के शुरू में, absolute rest and absolute motion are not possible. Instead, the behavior of physical object can depend on the relative velocity between the two objects. The development of new insights can come from this idea. For example, if magnet is moving at high speed, flies by an electron that is at rest relative to physicists observing it in laboratory, explain why you are sure that a force must be acting on it. What direction will the force point when the north pole of a magnet passes directly underneath an electron? ये situation ले लो. ऊपर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, नीचे से मैग्नेट पास कर रही है हाई वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट साइड. सो हमने बताना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी.
दिस इज जेई मेंस क्वेश्चन, मतलब जेई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट ये नहीं था बट कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। कोई भी आंसर करे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। सर डाउनवर्ड होना चाहिए। डाउनवर्ड होनी चाहिए। डाउनवर्ड मींस तो साउथ की डायरेक्शन में। साउथ की डायरेक्शन में नहीं। देखो और कोई। सब अपवर्ड्स होना चाहिए। अपवर्ड्स सर- मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में। No, so perpendicular to the plane outwards. सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड मतलब अंदर की तरफ आ रहा है। So आपको outwards. क्वेश्चन समझ आया? सर उसने आउटवर्ड्स आ रहे। आपको क्वेश्चन समझ आया? पूछना क्या चाहा था? उसने कहा था सब कुछ रिलेटिव होता है, कि वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव। मेरे को ये बताओ, अगर मैं मैग्नेट को रेस्ट पे मानूं तो मैग्नेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? Left. लेफ्ट। मैग्नेट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। तो बेसिकली मैं ऐसे ले सकता हूं, अगर मैं इस डायग्राम पे ही बनाऊं कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बिकॉज इसके जब डायरेक्ट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर v क्रॉस b की डायरेक्शन। v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या आएगी? v इस डायरेक्शन में है, b इधर है, तो v क्रॉस b। आउटवर्ड आ रहा है। v क्रॉस b इज इनवर्ड्स। इलेक्ट्रॉन है तो we will take it as Outwards. perpendicular outwards। तो बेसिकली द थिंग इज कि हम ये assume कर सकते हैं कि rather than taking कि मैग्नेट मूव कर रही है, हम मैग्नेट को रेस्ट पे लेके इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके देख सकते हैं। अच्छा, हमने फिर पढ़ा, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, वैसे पूछ रहा हूँ, हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट जनरेट्स व्हिच फील्ड? Electric. इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड चार्ज पार्टिकल इन मोशन जनरेट्स Magnetic. Lorentz force. तो अगर मैं बोलूं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, आप मूव कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका? इन योर रेफरेंस फ्रेम। Yes, sir. यस सर रेफरेंस फ्रेम में होगा। यस सर। जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी से आप मूव कर रहे हो, तो फिर नहीं होगा फिर नहीं होगा। हमारे रेफरेंस में नहीं होगा। so then it will not. So basically it's a relative concept. So instead of taking a magnet moving towards right, you can take electron moving towards left. This is equivalent to electron moving from right to left at velocity v with magnet stationary. When electron is directly over the magnet, field points directly up. So force is directed out of the page of the electron. Clear सबको ये? सर इससे एक रिलेटेड चीज ही समझ नहीं आई थी, जैसे एचसीयू में एक जगह लिखा हुआ था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होती है, तो उसमें अगर हम जैसे वो अगले एक मिनट अगले चैप्टर में आएगा। मैंने इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। अगले चैप्टर में ना हमने जैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन आपको आता है, मैं दो क्वेश्चन बोलता हूँ, शायद इसमें हो भी आगे। मैग्नेटिक फोर्स cannot change velocity of charge particle which is at rest. Magnetic field cannot change velocity of charge particle at rest. दूसरा क्वेश्चन, a steady magnetic field cannot change velocity of charge particle at rest. दोनों में से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स? सर स्टेडी वाला ट्रू और है। स्टैटिक वाला ट्रू है। अगर मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखा तो ट्रू नहीं है। नो सर, फिर अगर रेडिएटिंग है तो फिर मतलब रिलेटिव मोशन होगा। स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखा है तो इसका मतलब हम assume करके चल रहे हैं B is constant. But if magnetic field starts varying with time,
तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो फिर भी वही रहेगा, बट एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा अगले चैप्टर में, विच मींस दैट कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स वेरिंग विद टाइम इट जनरेट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी लगे, फोर्स तो तब भी लगेगी जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा। तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, पर जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है फिर। तो बेसिकली ओरिजिन है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, variation of magnetic field with time will generate induced field and that induced field will change the velocity. So वो सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी, which is मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, शुरू में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, करंट पढ़ा, देन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। अब जो नेक्स्ट यूनिट इसके बाद मैग्नेटिज्म के बाद आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट करना शुरू कर देंगे हम हर जगह पे। नेक्स्ट इज सिमरत। How are magnetic lines of force similar to electric lines? How are they different? ये कल बताया था, पहले नहीं किया था हमने। इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का हमने किया था, दे ऑलवेज, उनका स्टार्ट होता है पर एंड नहीं होता। नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से, एंड हो जाती है नेगेटिव पे, बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप्स बनाती हैं, नॉर्थ से साउथ फिर साउथ से नॉर्थ, whereas इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो रूम में अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव है ही नहीं, फिर how will the magnetic lines of force end if there is an isolated positive charge in a room? सर इन्फिनिटी पे ले लेंगे फिर नेगेटिव चार्ज, तो फिर इन्फिनिटी तक जाएगी। इंफिनिटी पे, सर रूम की वॉल्स पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और फिर वहाँ पे बिकॉज रूम, अगर मैं कह रहा हूँ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इन अ रूम, तो रूम की वॉल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, so they will end on the electrons present in the walls of the room. They start from the positive, but they will end on the electrons present in the walls of the room. Magnetic lines of force are similar to electric lines of force in that their density is a measure of strength. ये पहला point तो ये लिखा हुआ है कि अगर magnetic field lines closely spaced हैं तो strong electric field है, far apart है तो weak electric field है. They differ that electric field lines and a magnetic field lines must close on themselves and the force on charge depends on velocity. ये point भी लिख सकते हो कि जो electric force है उसमें जो force लगती है that is collinear with electric field, और magnetic force में it's perpendicular to the electric field. Next, Sonal. If a current I is given in a wire and magnetic field B are known, the force on a current can be uniquely determined. अगर हमें I और B पता है. Show that knowing F and I does not provide the complete knowledge of magnetic field intensity. कि हमें I और B पता है तो फोर्स तो निकल आती है, बट F और I पता है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पता चलता यूनिकली। F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से वो पता चल गई, F का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गए। तो अगर ऑपोजिट दिया हो F और I दिया है तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, किस मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। Does not provide complete knowledge. F and I. पॉसिबल या नहीं पॉसिबल? समझ में आया आंसर? बिकॉज जब तक आपको I का मैग्नीट्यूड तो दे दिया मैंने, करंट दे दिया 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स दे दी,
आपको करंट की डायरेक्शन पता होगी तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। मतलब दो डायरेक्शंस आ जाएंगी म्यूचुअली जो कोलिनियर होंगी आपस में। नेक्स्ट इज तानिश। A spatially uniform magnetic field cannot exert magnetic force on a particle in which of the following circumstances? There may be more than one correct statement. The particle is charged. The particle moves perpendicular to the field. The particle moves parallel to the field. Magnitude of magnetic field changes with time. Particle is at rest. Easy question आ गया है तो। हमने बताना है किस केस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। सर बी ऑप्शन आ जाएगा एक इसका। बी नहीं सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले सर, ठीक है नहीं सर। फॉर्मूला इज क्यू वी क्रॉस बी। सी आ जाएगा एक। सी आएगा और एक ऑप्शन और ठीक होगी ना। सर ई ई होगा। ई पार्ट व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो v जीरो हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। तो q और b तो जीरो है नहीं अगर चार्ज पार्टिकल है तो मतलब यहाँ तो वेलोसिटी जीरो या साइन थीटा जीरो। सो वेलोसिटी जीरो है मतलब चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, साइन थीटा जीरो मींस इट्स कोलिनियर कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो C and E are the answers. So C and E, the magnitude of magnetic force experienced is QVB sin theta. So V zero या sin theta zero. Next दोबारा ऊपर आ जाते हैं फ्राज। सर इसमें डी ऑप्शन एक बार बताना। एक मिनट चेक करता हूँ। डी ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। वो तो है ना नॉन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स तो लगेगी ना। यस सर ठीक है सर। वेरिएबल फोर्स लगेगी, वी कांट से कि फोर्स नहीं लगेगी, उसके बारे में और तो कुछ नहीं दिया। हमें क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदलता रहेगा। ओके सर। A particle with electric charge is fired into a region of space where the electric field is zero. It moves in a straight line. Can you conclude that magnetic field in that region is zero? Afraz? सर नो। No. Answer? सर बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। कोलिनियर होंगे तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। बेसिकली Yes, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर फोर्स जीरो है तो वो कोलिनियर के केस में भी फोर्स जीरो ही होगी। सो नॉट नेसेसरली जीरो, हो भी सकता है, नेसेसरली मतलब पक्का नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बिकॉज पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो भी फोर्स जीरो होगी। सो करेक्ट आंसर अगम। Can a constant magnetic field set into motion of motion an electron initially at rest? Constant magnetic field. Steady. Steady magnetic field से electron at rest move कर सकता है? बाकी कोई? नो सर। No, because constant है। वेरिएबल होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता। बिकॉज हमें दिया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो फॉर्मूला इज क्यू वी क्रॉस बी। बिकॉज चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। नो, चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिक्वायर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। If the particle is not moving, there can be no magnetic force on it. And this is true only if steady. यहाँ constant, ये word important है। ये word नहीं होता तो आंसर बदल जाता। अनमोल, explain why it is not possible to determine the charge and mass of a charged particle separately by measuring acceleration produced by electric and magnetic force on the particle. Why it is not possible to determine the charge and mass by measuring the acceleration produced by electric and magnetic force. सर सेपरेटली मतलब एक बार इलेक्ट्रिक और एक बार मैग्नेटिक दोनों साथ तो नहीं लगाई। Electric force is F is equals to QE. यस सर, उससे चार्ज पता चल जाएगा। Charge acceleration हो जाएगी QE by M.
तो क्यू बाई एम की रेशियो तो निकल आएगी। अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो क्यू बाई एम की रेशियो निकल आएगी, या अगर फोर्स पता है तो एम निकल आएगा, बट दोनों वैल्यू सेपरेटली नहीं निकलेंगी। सो Q को दिया हुआ है Q इज F बाई विल टेल यू द चार्ज। सो यहाँ से मास नहीं पता चलेगा, मास निकालने के लिए आपको अलग या Q बाई M की रेशियो पता चलेगी। पढ़ लो आंसर समझ में आ रहा है या नहीं। सो चार्ज टू मास रेशियो पता चलेगी, बट यू कैन नॉट फाइंड चार्ज एंड मास सेपरेटली। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं एक चार्ज पार्टिकल, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है, जनरल कोई भी आंसर कर देना। एक चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में डिफ्लेक्ट होता है, आप डिफ्लेक्शन देख के बता सकते हो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफ्लेक्ट किया या मैग्नेटिक फील्ड ने? It was observed that a charged particle gets deflected when it enters a certain region. By observing the deflection, can you tell if it's deflected by electric or magnetic field? यस सर। यस कैसे? सर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो वो या तो वो उसकी डायरेक्शन पे जाएगा या ऑपोजिट मैग्नेटिक में, तो फिर वो नहीं, एक मिनट, ठीक करो इसको, इस आंसर को ही पहले। कोई और अभी कुछ बोल रहा था बीच में, मेरे को एक वर्ड सुना था, शायद समाज कुछ बता रहा था, बट किसी का मेरे को एक वर्ड सुना था इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होती है? नो सर। तो मतलब उस इलेक्ट्रिक फोर्स में अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, हमने पढ़ा था कि F is equals to QE, force is constant. Whenever a charge particle gets deflected in a constant force, path followed will always be parabolic. Parabolic की condition ही यही थी कि constant force acts on a body and it should not be collinear with velocity. याद है प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक पाथ की कंडीशन क्या थी? पैराबोलिक पाथ कब होगा? जब प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक पाथ, जब सर फोर्स इज कांस्टेंट एंड सर फोर्स और वेलोसिटी एंगल, जब g कांस्टेंट मान सकते हो। लार्ज हाइट के लिए हम नहीं मान सकते तो उसमें पैराबोलिक पाथ होगा भी नहीं, बिकॉज अगर g हाइट के साथ वेरी करता है तो लार्ज हाइट्स के लिए पैराबोलिक पाथ नहीं होता। स्मॉल हाइट्स के लिए क्योंकि आप mg को कांस्टेंट मान लेते हो तो पैराबोलिक पाथ होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वी से दैट पाथ फॉलोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैराबोलिक। अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो स्ट्रेट जा रहा है, वो तो केस ही नहीं पूछा उन्होंने, डिफ्लेक्शन का पूछा। Whereas अगर मैग्नेटिक फोर्स में डिफ्लेक्शन होगी तो इट विल बी आइदर सर्कुलर हेलिकल, दो ही केस थे। So by observing the deflection, you can tell if it's deflected by electric or magnetic field. Electric field deflection है तो path followed will be parabolic, और अगर magnetic force के कारण deflection है, it will be either circular or helical. Clear है ये? सर फिर पैराबोलिक वाला दोबारा समझा दो। Parabolic path कब होता है? When force is कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होती है ना, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती। QE V कुछ भी हो, फोर्स तो QE रहेगी। तो कांस्टेंट फोर्स में पाथ फॉलोड पैराबोलिक होता है अगर वो फोर्स वेलोसिटी के साथ कोलिनियर ना हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, पिछले क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बन जाएंगी, जैसे एक QVB by M और एक QE by M, तो उससे मिल नहीं जाएंगे चार्ज और मास दोनों? एक्सेलरेशन मतलब ऐसे नहीं निकली ना, दो इक्वेशन से निकली ना। ऐसे तो एक इक्वेशन से तो Q by M ही निकलेगा सिर्फ। लेकिन सर मैंने सेपरेटली कहा है ना कि सेपरेटली बाय मेजरिंग एक्सेलरेशंस produced by electric and magnetic forces on the particle. हाँ, तो सर जैसे एक से Q by M की रेशियो मिल गई, जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन बता दी इलेक्ट्रिक फोर्स में, एक्सेलरेशन बता दी, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि अब मेरे को बताओ कि चार्ज और मास कितना है, तो बता सकते हो? आपको ए पता है बस। ठीक है सर। तो Q by M ही निकलेगा ना वहां से। तो नेक्स्ट
किसका नाम आया? अंशिता. Is it possible to orient a current loop in uniform magnetic field such that loop does not tend to rotate? Rotate कब नहीं करेगा जब? अंशिता, जब torque loop will not rotate if torque is 0. तो कौन सा केस? When area vector and magnetic field are parallel to each other. Yes, if magnetic field is perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane means parallel to the area vector. No torque acts on the loop. Arushi. How can the motion of moving charge particle, ये अभी बता दिया है. Distinguish between magnetic and electric field. So parabolic path है तो electric field, और अगर circular या helical है तो magnetic field. पढ़ सकते हो या आंसर पढ़ना है तो. क्लियर है सबको? Yes. Next, Ashish. How can current loop be used to determine the presence of magnetic field in a given region of space? मैंने आपको करंट लूप दे दिया तो उससे कैसे पता चलेगा कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है? बिकॉज अगर हम उस करंट लूप को सस्पेंड कर देंगे तो इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ सच दैट कोई भी आंसर दे दो. A vector and B vector parallel. So आप उसको सस्पेंड करके देख सकते हो, या आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे. अगर उस पर टॉर्क एक करती है और वो रोटेट करता है, उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखो. बिकॉज सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है जिसमें टॉर्क एक नहीं करेगी व्हेन A and B आर कोलिनियर. सो उसको अगर आप डिफरेंट ओरिएंटेशंस में रखते हो और वो रोटेट करके बार बार सेम डायरेक्शन में आता है, दैट मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर कोई फोर्स लगा नहीं सकते बिकॉज करंट लूप इज अनचार्ज्ड. So if the current loop feels a torque, it must be caused by magnetic field. If the current loop feels no torque, try a different orientation. The torque is either field is along the axis. ठीक है ये आंसर. Next, Avantika. Charged particles from outer space called cosmic rays strike the Earth more frequently near the poles than near the equator. Why? जो कॉस्मिक रेज आती हैं आउटर एटमॉस्फेयर से चार्ज पार्टिकल, दे स्ट्राइक एट द पोल्स मोर रादर देन एट द इक्वेटर. इस चैप्टर के कोरिलेशन में देखो, व्हाई द चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स पोल व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स अर्थ. Force is highest at the poles. नहीं, फोर्स इज नॉट हाईएस्ट एट द पोल्स. और कोई रीजन? और कोई रीजन? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ पे है और मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ है? अगर हम लें कि अर्थ बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, तो अर्थ का नॉर्थ पोल कहाँ, साउथ पोल कहाँ है उस बार मैग्नेट का? मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ का मैग्नेटिक साउथ. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को हम लेते हैं, इट लाइज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड साउथ पोल इन अलास्का. एंड दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है ना, वो फिक्स्ड नहीं है, वो 5000 साल में 360 डिग्री टर्न कर जाता है पूरा. तो हम आजकल की बात कर रहे हैं कि आजकल जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ पोल इज इन अलास्का. तो जब कॉस्मिक रेज आएंगी, चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उन पे फोर्स लगाएगा तो वो सीधा आ सकती हैं या वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई डिपेंडिंग ऑन द चार्ज
कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है. They move towards pole rather than coming straight towards equator. Answer बढ़ो. The Earth's magnetic field exerts force on a charged incoming cosmic ray tending to make it spiral around the magnetic field, and if particle energy is low enough, the spiral will be tight enough. इसका मतलब क्या है? Particle energy is low enough, spiral will be tight enough. मतलब pitch कम या pitch ज़्यादा? Pitch of helix क्या थी? Pitch of helix. तो कम होगी. पिच कम होगी बिकॉज पिच का फॉर्मूला आपने लिखा था v cos थीटा इनटू t. तो लो एनर्जी पार्टिकल है तो पिच कम होगी. मतलब ये नहीं भी डिफाइन करते इस आंसर में तो चल जाता, बट दिया है कि पिच अगर इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी कम है तो टाइट स्पाइरल बनेगा, बट इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ पोल ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट्स ऑलवेज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ आउटसाइड अर्थ. इनसाइड अर्थ इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. Next is ये रोटेशन करती है जो आपने कहा था. क्यों करती है हमें नहीं पता, करती है ये पता. बिकॉज मैंने आपको याद है शुरू में बताया था, हमें आज तक यही नहीं पता कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है क्यों. बिकॉज वी कांट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई. अर्थ के कोर में जाके देखना, कोई ऐसा स्कैनर हमारे पास नहीं है कि हम अर्थ के कोर में जाके देख सकें. So because you cannot experimentally verify the things, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि वो क्यों है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. और ये कैसे पता चलता है कि आज से 5000 4000 साल पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था? तो मतलब वो लोग देख लेते हैं ना, मतलब कि कितना चेंज हो रहा है उसको एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं कि मतलब इतने में नहीं, हुआ है उधर. ऐसे नहीं है. हो सकता है मतलब अब चेंज हो रहा हो, पहले ना होता हो. तो हम ऐसे तो नहीं एक्सट्रापोलेट कर सकते ना मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के. वो तो मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली फिजिक्स में हम कई जगह लगाते हैं, बट दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन एम्बिग्यूटी. मतलब आप एग्जैक्टली कुछ बता नहीं पाते. मेरे को अगर बताना है आज से 3000 इयर्स बैक जलंधर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, या जलंधर के सराउंडिंग्स में किसी जगह पे निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? 50,000 years back, 1 lakh years back. सर जो डिगिंग से पार्टिकल्स मिले उन्हें एग्जामिन करके. They study the rock formation, mountains, rocks, because they say कि हर रॉक की एक एज होती है, हर माउंटेन पीक की एक एज है, वो कब बनी थी. तो जब बनी थी, जिस डायरेक्शन में जब वो बन रही थी, मतलब उसके फॉर्मेशन ईयर्स थे, तो जब वो लिक्विड से सॉलिडिफाई हुआ तो उसके डाइपोल्स अलाइन हो गए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तब मैग्नेटिक फील्ड था. So by studying the age of rocks and mountains and seeing the alignment of dipoles inside them, they can find the direction of Earth's magnetic field, say 1 lakh years back or 50,000 years back. तो फिर वहां से वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट स्टेजेस में डायरेक्शन निकाल के देखते हैं और उससे फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि मतलब आज से 5000 साल बाद कैसी होगी. तो उस तरह की टेक्नोलॉजी, मतलब अब तो इक्विपमेंट बहुत सारे आ गए, तो साइंटिस्ट की हेल्प हो गई. लाइट चलेगी, आगे के क्वेश्चन होंगे नहीं. खैर क्लास का टाइम भी हो गया. सो आवाज सुन रही मेरी, क्या आवाज भी नहीं सुन रही? कैन यू हियर मी?